अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। और भई बड़ी ही तबीयत ख़राब है इन दिनों में। बहुत ज़्यादा आवाज़ भी ऐसी हो रही है कि व्लॉग को जो है ना रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये तकरीबन जो है ना मुझे लगता है ऐसा हर घर में बीमारी मतलब चल रही है, कोई ना कोई बीमार है। किसी को फ्लू है, कफ़ है, फ़ीवर हो रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, अल्लाह रहम करे सब पर। और चलें जी, नाश्ता मैं आपको दिखा रही थी। नाश्ता आया था बाहर से, अंडा पराठा बना हुआ आया था। तो ये आया था सुबह सवेरे, आई थिंक ये 9 बजे के टाइम पर आया था। और अभी जो नाश्ता हम लोग कर रहे थे तो वो 12 बजे का टाइम था, तो ठंडे हो गए थे। तो बस जी, इनको मैंने अच्छे से गरम किया पराठों को। और बाकी पराठे नहीं दिखाए, सिर्फ़ ये लास्ट वाला दिखाया। आपने कोई भी पैन लेना है, बिल्कुल डिम पे जो है ना उसको रख दें और 2 से 3 मिनट के लिए ढक दें। ज़्यादा देर के लिए नहीं ढकना है आपने कि फिर बहुत ज़्यादा कड़क ना हो जाए या जल ना जाए। तो नॉन स्टिक का पैन था तो इसलिए जला नहीं या ज़्यादा कड़क भी नहीं हुआ। लेकिन आपने हाई फ्लेम पे नहीं रखना अगर आप जब भी गरम करें तो। और सुबह-सुबह जी पानी भी पिया, 1 गिलास पानी पिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चों को भी मैं इतना डाँट रही होती हूँ। नाश्ता आधा करेंगे ना और आधे नाश्ते के दरमियान में जो है ना इनको प्यास लग जाती है कि इनको पानी चाहिए होता है। तो मैं इसीलिए बोलती थी आप स्टार्ट में ही पी लो, फिर बीच में ना पियो, क्योंकि वैसे ही जो है ना आपको प्रॉब्लम हो जाती है बीच में पानी पीने से। तो बच्चों को मना करती हूँ। आज खुद मुझे प्यास लग गई थी तो मैंने कहा अभी पी लूँ, इससे पहले कि अगर मैंने दरमियान में पानी पिया तो बच्चे भी नोट करेंगे, हमें मना करते हैं और खुद पी रहे हैं। और ये देखिए जी, गरमा-गरम नाश्ता बहुत ही मज़ेदार सा था ये। और बहुत मज़ा आ रहा था और गरम करके तो मुझे लगता है और मज़ा आता है। वैसे मैं ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाती नहीं हूँ, लेकिन बच्चों के लिए मँगवाए हुए थे, तो साथ में मैंने भी खा लिया। और ये देखें जी, सिर्फ़ 2 पीस मैंने खाए और वो भी इस तरह मैंने टिश्यू के अंदर ऑयल निकाल-निकाल के दबा-दबा दबा-दबा के मैंने इसको किया, रब किया। और फिर जो है ना मैंने 2 ये साइज़ खाए, स्लाइस खाए। और उसके बाद जी, अच्छा पराठा ऐसी चीज़ होती है, हैवी हो जाता है। अ, कोई भी सब पूरा नहीं खा सकता, मुझे ऐसा लगता है। देखिए बच्चों ने भी सब ने बचाया हुआ था। किसी ने 2 पीस बचाए हुए थे, किसी ने 1 पीस बचाया हुआ था, तो सब ने बचा लिए थे। तो इसी तरीके से मैं दिन में दोबारा गरम करके दे देती हूँ बच्चों को भी, हल्का-सा स्टीम दे देती हूँ ताकि उसकी ठंडक ख़त्म हो जाए और बच्चे खा लें। और मेरे बच्चे ज़्यादातर चाय शौक से बिल्कुल भी नहीं पीते। चाय बिल्कुल भी नहीं पीते। अगर कोई डिप वाली चीज़ होगी ना तो मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ, अदरवाइज़ ये लोग चाय बिल्कुल भी नहीं पीते, वो घिरती है, ख़राब होती है, तो इसलिए मैं चाय जो है ना नहीं बनाती। बेटा बहुत शौक से पीता है क्योंकि उसकी आदतें हम लोगों ने ख़राब कर दी हैं। शाम की चाय पीनी होगी तो वो माँगेगा बीच में से, अगर सुबह में पीते हैं तो माँगेगा। तो वो उसको थोड़ी बहुत चाय चाहिए होती है, तो मैंने सिर्फ़ उसके लिए बना ली थी और बच्चियों के लिए नहीं बनाई क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी नहीं पीती। अगर पराठा इस तरीके का पराठा हो जिसमें अंडा लगा हुआ हो या एक और जो दूसरा पराठा होता है आलू पराठा, तो वो लोग चाय को हाथ भी नहीं लगाती हैं। मैं अक्सर रखती हूँ, चाय वैसे ही ज़ाया जाती है। तो इसीलिए मैंने उनके लिए चाय नहीं बनाई। और अच्छी आदत भी है, मुझे ऐसा लगता है चाय जब बड़ी हो जाएँगी तो फिर तो ज़ाहिर है अगर उनकी आदत हुई तो फिर तो वो पिएँगी, बट अभी नहीं पीती है। और ये देखिए जी, नाश्ता-वाश्ता करने के बाद फिर वही सब अपने-अपने कामों पे लग गए। और बस ये आई थिंक आज जो मैं व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मेरा 1 दिन बाद व्लॉग आता है, तो इसके बाद तो बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएँगे, तो फिर ये इनकी ड्यूटीज़ को मैं ख़त्म कर दूँगी। और ये सिर्फ़ मैंने छुट्टियों तक इनकी ड्यूटी होती है, या कोई छुट्टी वग़ैरह हो तो तब ये अपना इस तरीके से काम करती है। क्योंकि जब स्कूल जा रही होते हैं बच्चे तो फिर तो सुबह सवेरे बच्चों ने स्कूल निकलना होता है। अच्छा, स्कूल का मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे बताएँ किस-किस के बच्चे इस तरीके से करते हैं? स्कूल जाते हुए नाश्ता नहीं करते। इतना मैं इनको डाँटती भी हूँ, मैं टेबल पे रख के देती हूँ, लेकिन हाथ नहीं लगाएँगे। और कोई गलती से खा भी ले ना, नाश्ता कर ले, तो वो फिर मेरे लिए मुसीबत होती है। इतना उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा कि बच्चे सुबह सवेरे नाश्ता नहीं करते हैं। हाँ, अगर जैसे 9-10 बजे का टाइम हो तो बच्चे फिर नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ देखिए जी, एक बच्ची अपनी ड्यूटी कर रही थी, दूसरी बच्ची अपनी ड्यूटी कर रही थी। और ये जो दूसरी बच्ची बर्तन आपको मैं दिखा रही हूँ धो रही है, तो ये बर्तन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ प्लेट्स वग़ैरह हैं और जैसे कप थे, बस इस तरह के बर्तन की ड्यूटी मैं देती हूँ। और जो जैसे बड़े-बड़े बर्तन होते हैं, जैसे पतीला हो गया या
इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं तो वो मैं खुद धो लेती हूँ। बाकी मैंने जैसे उसकी ड्यूटी लगाई हुई होती है कि आपने ये बर्तन धोने। और चलें जी, ये तो हमारे घरों की रूटीन होती है। मुझे लगता है हर घर में इसी टाइप की रूटीन होती होगी। हर एक ने अपने रूल्स बनाए हुए होंगे कि आपने इस तरीके से करना है और आपने इस तरीके से करना है। और चलें क्योंकि हम भी शादी से पहले हम जो जितनी भी बहनें थी ना, तो हमारे घर का भी यही निज़ाम होता था। हमारे घर की ड्यूटी लगी हुई होती थी हम सब बहनों की, यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने पापा को मतलब जो क्या बोलते हैं दबाना दबाते हैं ना, जो अपने पापा को जब वो थके हुए आते हैं, तो वो तक हम लोगों की ड्यूटीज़ लगी हुई होती थी। अब जो मेरी छोटी बहनें देखेंगी, तो उनको बहुत कुछ याद आएगा। तो हमारे घर में वो ड्यूटीज़ भी होती थी कि आज पापा को आधा घंटा इसने इन 2 बंदों ने दबाना है और आधा घंटा इस 2 बंदों ने, तो ये अच्छा होता है। आपको ना एक बाउंड्रीज़ मिली हुई होती है, आपको एक पता होता है कि भई हमारा ये काम है, हमने ही करना है। अगर हमने नहीं किया तो फिर तो भई चप्पल ही खानी है, डंडे ही खाने और खाई भी है हम लोगों ने तो बहुत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी के बच्चों को मारना नहीं पड़ता है और क्योंकि आप उन्हें एक टारगेट दे देते हैं, तो बच्चे सुन लेते हैं, तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बच्चों को और डाँटना भी नहीं चाहिए वैसे बिला वजह। और चलें जी, मैं कहाँ अपने बच्चों से मैं अपने आप पे चली गई हूँ और चलें मैं आपको ये बताती हूँ, मैं यहाँ पे बना रही थी आलू पापड़। मेरा बेटा जी अपने बाबा के साथ गया हुआ था, तो उसने वो कच्चे पापड़ उठा के ले आया और वो समझ रहा था जो है ना इसको नाश्ते में खाते हैं, तो वो मेरे को पीछे लगा हुआ था जब लेकर मम्मा अभी बना के दो, अभी बना के दो। मैंने कहा नहीं, ये नाश्ते में नहीं बनाते हैं, ये शाम को बना के देते हैं। तो फिर जब शाम हो गई तो उसने मेरा दोबारा दिमाग खाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कहा चलो अभी बनाती हूँ। तो ये पापड़ उसके लिए फ्राई करने से पहले मैंने कहा चलो साथ में आलू भी बना देती हूँ, ताकि बच्चे आलू पापड़ शौक से खा लें, जो कि हम भी अपने बचपन में खाते थे। बहुत शौक से खाते थे हम लोग। और सारा निकल गया प्रोसेस, वो तो आपने देख लिया होगा। सिंपल सा मैंने ऑयल लिया है, ऑयल भी कम लिया है मैंने। एक मतलब जो मेरी उसके अंदर होते हैं ना ऑयल वाले जार के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, मतलब 4 से 5 चम्मच ऑयल होगा। उसके अंदर ज़ीरा डालना है और उसके अंदर आपने सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस में क्या-क्या आएगा, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और मैंने 1 चम्मच अचार गोश्त का मसाले का भी डाला है, उससे बहुत प्यारा फ्लेवर आ जाता है। उसको डालते ही आपने थोड़ा-सा पानी ऐड करना है, अच्छे तरीके से इसको पकाना है ताकि ये जल ना जाए और नॉर्मल फ्लेम पे रखना। और इसके बाद आप ये बेसन देख रहे हैं, मैंने ये बेसन डाला है आई थिंक 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला था बेसन। और इसमें पानी डाल के अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। बेसन डालने से ये होता है, आप बेसन को स्किप भी कर सकते हैं, बेसन के बगैर भी आपने जब ये मसाले को रेडी कर दिया था, जब आपने मसाला डाल के पानी डाल के भुना और उसके बाद आपने इमली डाल देनी है, इमली को भिगो के उसको डाल देना है और उसको पका के उसके बाद आलू डाल देने। लेकिन अगर आपने बेसन डाला तो बेसन से बहुत अच्छा जो है ना एक टेक्सचर आ जाता है मसाले का और इसके साथ थोड़ा थिक सा पेस्ट बन जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी होता है। बस ये कि जब आप बेसन डालेंगे, अब ये जो आपने फ़ौरन देखा मैंने ढका और हटा दिया, तो ऐसा नहीं था। आई थिंक मैंने 6 से 7 मिनट तक इसको पकाया है बेसन को, बिल्कुल डिम पे, क्योंकि बेसन भी ऐसा है कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा, नीचे लग जाएगा। तो आपने बहुत ख़्याल रखना है। कोई भी इस टाइप का स्पैचुला ले लें, क्योंकि स्पैचुला से ये होता है कि आपका मसाला ज़ाया नहीं जाता है। तो बस आपने बेसन जब डालना है तो आपने बार-बार चेक करना है, नीचे चम्मच चलानी है, स्पैचुला चलाना है ताकि नीचे लगे ना साथ में। और जी इसके बाद ये आलू डाल देने और ये देखिए हमारे मज़ेदार से आलू रेडी हो चुके थे। बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही मज़ेदार से बने थे। और ये देखिए जी। अब इसके बाद मैं इसी ऑयल को, जो मैंने इसके अंदर पहले पकोड़े मैंने फ्राई किए थे ना, तो उसके थोड़े से पार्टिकल रह जाते हैं ऑयल में, तो मैंने वो भी छान के इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, जब मैं पकोड़े बनाती हूँ ना, उसका ऑयल मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि पकोड़ों में अक्सर हम हल्दी इस टाइप की चीज़ें डालते हैं, तो वो ऑयल ना बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। तो वो ऑयल अलग रख दें और जिसमें आप खाना वाना बनाते हैं अलग रखते हैं। वैसे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है अगर आप साथ भी रख दें, क्योंकि ऑयल तो इतना चलता ही नहीं है। अ, 1 पैकेट आई थिंक मुझे लगता है 3 या 4 सालन बनते होंगे, तो इतना तो ख़ैर नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा अगर आप टाइम तक रखो, तो फिर ऐसा होता है थोड़ी-सी स्मेल छोड़ देता है। वैसे तो इतना चलना ही नहीं है इसने, ऑयल ने। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने ऑयल रख दिया था। अच्छा, ऑयल को आपने अच्छे से गरम होने देना है,
जिस तरीके से हम पकोड़े का एक हल्का सा बैटर डाल के चेक करते हैं ना कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, इसी तरीके से अभी भी आपने पापड़ डाल के चेक करना है एक कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि ठंडे ऑयल में अगर आपने अपनी पापड़ डाल दिए ना तो वो हल्के से फूलेंगे और अंदर से सारे कच्चे रह जाएँगे, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और बच्चों के पेट में बहुत दर्द होगा। अच्छा हाँ, आलूओं में ना मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, मैंने तो ख़ैर डाला है, पता नहीं आपको दिखा है कि नहीं। अजवाइन आप ज़रूर डालिएगा ज़रूर, क्योंकि अजवाइन से बच्चों के पेट में दर्द नहीं होता है, ठीक है? आपने अजवाइन पिंच लाज़मी डालनी है अजवाइन। क्योंकि बच्चे ये वैसे ही चम्मच से खा रहे होते हैं, पापड़ से खा रहे होते हैं, तो ज़रूर पेट में दर्द हो सकता है। तो आप जो है ना पहले ही उसका हल निकाल दें, ठीक है? और ये देखिए जी यहाँ पे सॉरी, यहाँ मैं बता रही थी कि ये देखें ऑयल गरम हो चुका है और एक जैसे मैंने पापड़ डाला और वो फ़ौरन जो है ना फूलने लग गया। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इतना जैसे मुझे रिकॉर्डिंग करना भी इतना मुश्किल लग रहा है। और इसीलिए मेरी आज की वीडियो भी इतना लेट हो गई है। मैंने अभी टैबलेट्स वगैरह ली हैं, गर्म पानी से गरारे किए हैं, उसके बाद मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि मेरे टाइम से बहुत आउट हो गया है आज की वीडियो, क्योंकि मैं मैक्सिमम 10 बजे तक डाल देती हूँ, लेकिन आज टाइम ओवर हो गया है तो मैंने कहा चलो डालनी तो है। इंशाल्लाह मेरे को अच्छे से व्यूज़ भी आएँगे, सब्सक्राइब भी आएँगे, सब वॉच भी करेंगे और ज़रूर किया करें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और अगर आप ये टारगेट ले लेते हैं ना जब यूट्यूब वाला कि आपने बनाना है, वीडियो बनानी है, 1 दिन बाद छोड़ के अपलोड करनी है, तो फिर कुछ भी हो जाए फिर वो करना पड़ता है। अब आप बीमार भी हो ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका दिल नहीं होता है, पता है आपकी बीमारी में कैसी कंडीशन होती है, बट आपको डालनी तो है। तो अच्छा मैं बड़ी वो हो जाती हूँ ना, कभी मेरा दिल बहुत वो हो जाता है, मैं कहती हूँ यार व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे, बस छोड़ दो, ख़त्म करो। लेकिन मैंने कहा चलो नहीं, थोड़ा-सा और देख लेती हूँ, थोड़ा-सा और ट्राई करती हूँ मैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर साथ देंगे, उसके बाद मेरी ऑडियंस साथ देंगी और सब मेरी वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी मैं। मायूसी तो वैसे भी गुनाह है ना। और उसके बाद ये देखिए जी, अच्छा मैं पापड़ जो है ना कम-कम डाल रही हूँ, वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि पापड़ इकट्ठे डाल देते हैं, भले ऑयल ज़्यादा भी हो, अगर आपका ऑयल ज़्यादा आप फिर भी कभी भी जो है ना इकट्ठे पापड़ ना डालें, कम-कम डालें, उससे ये होता है कि अच्छे से जो है ना पापड़ कुक हो जाते हैं। और पापड़ों को कुक होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आई थिंक 3 मिनट 4 मिनट इतना टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो कम-कम डालती हूँ ताकि अच्छे से सारे पापड़ कुक हो जाएँ, कोई बीच में कच्चा ना रह जाए, क्योंकि कच्चे होते हैं तो बच्चे जो है ना पापड़ों को नहीं छोड़ते हैं। वो कच्चों को भी जो है ना छोड़ेंगे नहीं, वो दाँतों के नीचे चबाएँगे और खा जाएँगे। चाहे आप जितना भी साइड पे करो तो फिर वो उनके स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। तो वैसे ही जो है ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे खाते रहेंगे तो। और ये देखें जी यहाँ पे ये हमारे गरमा-गरम आलू भी रेडी हो चुके थे और यहाँ पे पापड़ भी। अच्छा पापड़ बड़े लंबे वाले भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इतने साइज़ के ही थे, लेकिन इससे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि गरम-गरम दोनों चीज़ें थी तो बहुत मज़ा आया था। अच्छा जी, अब ये सब कुछ काम करने के बाद मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं दिखा सकी खाने-वाने की रूटीन, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई मैंने। और इसके बाद ये मैं आपको पुराना व्लॉग बता रही हूँ, सॉरी पुरानी वीडियो बता रही हूँ मैं आपको, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑनलाइन जो है ना ट्रैक सूट बाय किए थे। मैंने आपसे शेयर भी किया था, उनका पेज भी मैंने आपको बताया था और मैंने बताया था आपको कि मैंने कहाँ से मँगवाया था। तो वो जो ख़राब चीज़ आई थी, उसके बाद जो है ना फिर ये मैं खुद गई थी बाज़ार और फिर मैं खुद लेकर आई हूँ। अच्छा, अब जब खुद लेकर आते हैं ना एक चीज़, तो उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है प्राइस में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है, बल्कि आप खुद जाते हैं तो आपको चीज़ अच्छी मिलती है और सस्ती मिलती है। तो अपने हाथों में चीज़ देख कर लें, ठीक है? होते हैं बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक पेज जो अच्छी चीज़ें भी होती हैं और मैंने खुद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो अच्छी चीज़ें आती हैं, मँगवाते हैं हम लोग। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि चीज़ें बिल्कुल उलट आती हैं। यानी कि अब जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने ट्रैक सूट मँगवाया था, आप देखिए उनकी पिक्चर भी मैंने आपसे शेयर की थी। उन्होंने जो क्लेम किया था, जो बताया था, बिल्कुल भी वैसा ना स्टफ़ था, ना वो वैसा साइज़ था। तो खुद जाके मैंने लिया, मुझे उसी प्राइस में मैंने वो ₹1100 का ऑर्डर किया था और बस तो ₹200 मुझे लगता है थोड़ा-सा मुझे ऊपर डालना पड़ा। और मैं जो लेकर आई थी अभी ट्रैक सूट, पता नहीं इसमें शायद अभी आगे आएगा।
तो वो मैं 1100 रुपये का सॉरी 1300 रुपये का मैं लेकर आई थी। तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो मैं लेकर आई हूँ उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, इसका ट्राउज़र बहुत अच्छा था, उसका साइज़ बहुत अच्छा था, उसकी टी-शर्ट बहुत अच्छी थी। तो फ़र्क होता है। आप ऑनलाइन मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन चलो अगर अच्छी मिल जाए तो कोई बात नहीं, एक्सपेंसिव की भी अगर आपकी चीज़ अच्छी आ जाए ना तो एक्सपेंसिव पे बंदा नहीं ध्यान देता है, बोलते चलो जी चीज़ तो अच्छी आ गई है ना। लेकिन जब चीज़ भी अच्छी नहीं आती ना, फिर थोड़ा बड़ा दुख होता है कि यार चीज़, एक तो पैसे भी ज़ाया हो गए और ऊपर से, लेकिन चले हम गलतियाँ करेंगे तो हम गलतियों से कुछ सीखेंगे, जब तक हम गलतियाँ नहीं करेंगे तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी में सीख सकते हैं। तो गलतियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतियाँ और धोखा, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती है ना, आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा देती हैं, बहुत कुछ सिखा देती हैं। अगर आपको ये नहीं मिलेगा ना ज़िंदगी में, तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। तो अच्छी बात है जो अगर आपको धोखा देता है या आपके आँखें खोलता है या आपको इस टाइप की कोई भी वो झटके दे देता है ना, तो वो अच्छा होता है। उन उन बंदों को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी आँखें खुलती हैं, हमें पता चलता है ओह! मतलब हम तो, मतलब मैं बहुत सी बातों में ये बातें कर रही हूँ कि आपको एक तो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी ना ऑनलाइन वालों पे, ना वैसे अपनी लाइफ में। कभी किसी पे ट्रस्ट ना करें, अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे भरोसा रखें और हमेशा केयरफुल रहें। केयरफुल होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब, कौन, किस वक़्त आपको कुछ भी बोल दे, आपके ऊपर कुछ भी डाल दे, नहीं पता चलता है। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और ये केयरफुल भी हम तभी रहते हैं जब हमें ठोकरें लगती हैं, ठीक है? आप ज़िंदगी में तभी कुछ सीखते हैं जब आपको ठोकरें लगती हैं, और ठोकरें अच्छी वाली जब लग जाए ना बंदे को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन ठोकरों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। और ज़रूर सीखें, क्योंकि हम सीखेंगे तो आगे हम जो है ना एहतियात से भी चलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है आपको जो केयरफुल का वर्ड है ना, वो इसी सूरत में अपनाया जाता है जब आप अपनी लाइफ से वो रखें, ठीक है? हम कभी, ऐसा होता है ना कि हम बड़ा भरोसा कर लेते हैं लोगों पे, या कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सब लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बस आपने अपनी लाइफ के अंदर जीना है, आपने अपनी जो है ना लाइफ को बिज़ी करना है, तो बस वो लाइफ होती है। आपका घर, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, बस। जी, चलें जी, मैं ऑनलाइन वाले भाई ने तो मुझे कुछ ज़्यादा ही डिसहार्ड कर दिया है, मैं कहाँ से कहाँ चली गई। और इसके बाद ये सारे कपड़े आप देख लें, ठीक है? और ये सब चीज़ें मैंने खुद खरीदी हुई हैं जाके ऑनलाइन के अलावा, तो सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आई हुई हैं, ठीक है? अच्छा, ये मेरा बेटा आया था अभी शर्ट देखने के लिए अपनी, क्योंकि इसको ये टाइगर प्रिंट और इस टाइप का जो वो बना हुआ होता है ना, वो बहुत पसंद है। अच्छा, मैं कभी भी ऐसे कोई कार्टून टाइप या कोई ऐसे पिक्चर वगैरह बनी हुई होती है ना, शर्ट्स लेकर आती हूँ, तो मेरी एक बहन है वो मुझे डाँटती है, कहती है कोशिश किया करो कि बच्चों की शर्ट्स के ऊपर कोई तस्वीर ना बनी हुई हो, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों के साथ हर वक़्त फ़रिश्ते होते हैं। तो जब आप कोई पिक्चर वाली चीज़ पहनाते हैं ना, तो फिर फ़रिश्ते नहीं आते। तो इसीलिए फिर पहले तो मैं बहुत ज़्यादा लेकर आती थी, अब मैं थोड़ा-थोड़ा अवॉइड करने लगी हूँ, क्योंकि आप बाज़ार जाओ ना, आपको मिलता नहीं, कुछ ना कुछ तो बना हुआ होता है। शर्ट्स पे भी, पैंट्स पे भी, या किसी न किसी उस पे कुछ ना कुछ वो बना हुआ होता है, तो इसलिए मजबूरी होती है कि जब नहीं मिलता तो फिर उठा के लाना पड़ता है। लेकिन अब मैं उसकी बात को ज़हन में रखती हूँ, क्योंकि मैं जब लेकर आती हूँ या व्लॉग में डालूँ, तो फिर वो मुझे मैसेज करके डाँटती है कि क्यों लाई तुम फिर? जैसे मैं बच्चों की प्लेट्स लेकर आई थी, तो बेटियों की तो ठीक थी, बेटे की जो है ना प्लेट्स पे स्पाइडरमैन बना हुआ था। अब आपने नोट किया होगा, मैं ज़्यादातर उसमें खाना नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने इतना मुझे डाँटा, कहती पागल हो गई, ये स्पाइडरमैन वाली प्लेट्स लेकर आई हो, बच्चे के खाने में बरकत नहीं होगी, ये होगा पहले मुझे इतना वो नहीं था। जब उन्होंने इस तरीके की बातें की ना कि वो बीमार ना हो जाए, खाने में बरकत नहीं होगी, फरिश्ते पास दिएँगे, मैं इतनी डर गई, फिर मैंने दोबारा उस प्लेट में खाना दिया ही नहीं उसको। देती हूँ कभी-कभार, कुछ ऐसा हो कि जिसमें अलग-अलग चीज़ें डालकर देनी पड़ जाए, वरना ज़्यादातर आपने देखा है मैं वो न्यू लेकर आई हुई थी और वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो चलें जी, कभी किसी की सुन लेनी चाहिए, तो उसमें भी अच्छा ही होती है। ये देखें जी, कपड़े सब देखें आप। ये कपड़े मैंने दिखा दिए आपको, सब बहुत अच्छे और सस्ते-सस्ते हैं। ये शर्ट्स मैंने आपको जितनी भी दिखाई ना, सब 200, 200, 200, 200 की सेल लगी हुई थी, और जो शॉर्ट्स दिखाए वो भी 200 के सेल में से लेकर आई हूँ मैं। और ये ग्लासेस अब मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, और ग्लासेस थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, और आई थिंक ये एक जो है ना एक्सपेंसिव तो शायद ना हो, इतने आप लोगों को ना लगे,
लेकिन मेरे लिए थे क्योंकि 250-300 में मिल जाते हैं, तो उस एंगल से थोड़े से एक्सपेंसिव थे। तो इसमें कुछ 1200 का है, कुछ 1000 का है, कोई एक 800 का है, मैं कह रही हूँ 100 का है कोई 800 का है, तो इस तरह से है। और जो हस्बैंड का है तो वो आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो बस ये चीज़ें लेकर आई थी, और ये चीज़ें ऐसी होती है ना, एक दफ़ा ले आओ तो थोड़ी अच्छी वाली ले आओ तो अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश होते हैं, अच्छा भी लगता है उन पे। और बस यही कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी, और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और देखा करें, सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।